ये देखिए, ये सीएम बन के दिखा दे कहीं का है इतना। अच्छा, तो हम राष्ट्रपति बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसको? मुख्यमंत्री किस खोज में है, क्या बनना चाहता है ये? भी नहीं ले रहा इसको मेन कैरेक्टर। हाँ, इसे क्या बनाना? एक मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा ये तो बताओ आप ना। ऐसे कैसे कहा कि पप्पू वर्सेस ये जो पनौती अपने जो किया था, जो पप्पू वर्सेस पनौती जिन्हें आपने बोला था, इस किस कारण से बताइए। देश की जनता को पप्पू स्वीकार है मगर पनौती स्वीकार नहीं है। अगर पप्पू स्वीकार है तो अब ये एक अच्छा। सीएम बन के दिखा दे कहीं का। पप्पू मैं मान जाऊंगा। एक सीएम तो अच्छा, बन के आपको दिखाए। लगता है जो पनौती के कारण की वजह से शायद आपको इस चीज कारण मैं भी तैयार हो जाऊंगा, ऑटो ही आगे कर नहीं बढ़ दूंगा। रहा, बेरोजगार ज्यादा बढ़ रहा है। अब क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी भारत की संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। किसने बदनाम किया है? बीजेपी वालों ने और नरेंद्र मोदी ने उसको पप्पू नाम से बदनाम किया। उन्होंने अपनी नाम किया, छवि नहीं। जी बोलिए। उन्होंने अपनी छवि ऐसी रखी है। जब छवि किसी की ऐसी हो जाती है ना। पप्पू एक लाडला, पप्पू का शब्द, पप्पू शब्द के अर्थ का, पप्पू का शब्द का अर्थ मैं बता रहा हूँ। पप्पू शब्द के अर्थ का अर्थ होता है लाडला, यानी परिवार में कोई लाड। 2024 में सबको डर लग रहा है। 24 आने वाली है। सारे विपक्ष चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी लगेगी सील, याद करते रह जाएंगे। पूर्ण सरकार बीजेपी हाँ। की बनेगी। अच्छा, आप इसमें क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश, वो सब मैं छत्तीसगढ़, उसकी बात पंजाब में उससे नहीं मतलब है हमें। हमारा प्रधानमंत्री ओल्ड मोदी है। पेंशन वो मुझे नहीं, उसको सब उसे सारे मिल गए थे, हाँ। फिर भी उनका कुछ भी नहीं हुआ सर। कुछ इसी से 5 राज्यों से ही पता चल जाएगा। बस शांत। लेकिन इसमें सब फायदा पहुंचा रहा है कांग्रेस। वो जैसे कि महिला को लेके बुजुर्ग को लेके दलित पिछड़ों को लेके, जैसे ओल्ड पेंशन वो लेके आया है। आप क्या कहेंगे इस वो पर? सब कुछ नहीं कहना चाहता, वो मैं कुछ नहीं कहना जी, चाहता। क्या कहेंगे? एक छोटी सी बात है, हाँ। जो अमेरिका वीजा नहीं देता था, वो आज बार बार वो इनवाइट कर रहा है। आज हाँ? भारत का बस इतने से समझ लो आप, इतने समझ लो कि क्या इंडिया क्या है। अच्छा, आप जो आदमी नहीं देता था वो दे रहा है, तो इतना ही काफी समझिए अपने इंडिया के लिए। और क्या चाहिए? आज भारत कहीं भी पूछ लो जाके आप, उससे पहले कौन पूछता था? अरे मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, लाखों आदमियों के आगे हमारा प्राइम मिनिस्टर आगे बैठते हैं सबसे। विदेश में जाइए। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बात का बंदा तो है। तो लेकिन सर अभी भारत का ही है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को आगे आने का बनाया जा रहा है। क्या बनाया? जी, आतंकियों का ढेर है वो। कैसे? आतंकी कैसे? उग्रवादियों का ढेर है वो। कैसे हो गए? अपसाइड हो जाए। ममता जी को जो बता रहे हैं आप, हाँ। क्या करते? वहाँ पूजा तक तो होने नहीं देते हिंदुओं की। मंदिरों में नौमी को देखते हैं आप, जल्लूस वो नहीं निकलने देते। आप पता नहीं ममता जी की बात कर रहे हैं। एक ममता तो ठीक भी है, चलो वो तो है। तो एक अगर वो वहाँ की मुख्यमंत्री है तो सारा पब्लिक को एक तरह से देखा जाए। एक सीएम भी तो है। देखिए, एक तरह से बीजेपी कारण से हो रहा है ये सब। अच्छा, बीजेपी आने से ये हो गया, ममता जी पिछड़ गई। नहीं, वो बीजेपी के साजिश होता है। ज्यादातर ममता बनर्जी को भड़काने के लिए सब किया जा रहा है। मालिक, ज्यादातर ये जो वीडियो भेजते हैं बेकार है। जी, लोग जो वीडियो भेजते हैं, जैसे हमारा वो आता है, त्योहार आया, नौमी का जल्लूस निकाला मैया की से, वो होने नहीं देती। मंदिरों में पूजा नहीं होने देती, तो उनके लिए आप प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कार्रवाई सबके खिलाफ चल रही है और सब लाइन में है। सब धीरे धीरे सब लाइन से जाएंगे। अच्छा वो चेहरा हो, उसके लिए आप बढ़िया बात कहें प्राइम मिनिस्टर, तो अच्छा भी लगता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो ममता है, वो तो सीएम तो है अपने स्टेट की। और हमारा ये राहुल गांधी कहाँ है सीएम? ये कहीं का सीएम बन के दिखा दे। ये देखिए, ये सीएम बन के दिखा दे कहीं का है इतना। अच्छा, तो हम राष्ट्रपति बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसको? मुख्यमंत्री किस खोज में है, क्या बनना चाहता है ये? भी नहीं ले रहा इसको मेन कैरेक्टर। हाँ, इसे क्या बनाना? एक मुख्यमंत्री नहीं बन जाएगा तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा ये तो बताओ आप ना। ऐसे कैसे कहा कि पप्पू वर्सेस ये जो पनौती अपने जो किया था, जो पप्पू वर्सेस पनौती जिन्हें आपने बोला था, इस किस कारण से बताइए। देश की जनता को पप्पू स्वीकार है मगर पनौती स्वीकार नहीं है। अगर पप्पू स्वीकार है तो अब ये एक सीएम बन के दिखा दे कहीं का। पप्पू मैं मान जाऊंगा। एक सीएम तो अच्छा, बन के आपको दिखाए। लगता है जो पनौती के कारण की वजह से शायद आपको इस चीज कारण मैं भी तैयार हो जाऊंगा, ऑटो ही कर दूंगा। बेरोजगार ज्यादा बढ़ रहा है। अब क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी भारत की संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं संस्कृति को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आज से 30-40 साल पहले अपने इंडिया में किसी भी हिंदू घर में बच्चे का जन्म होता तो लाड से उसका नाम पप्पू रखा जाता था। अच्छा। आज एक मिनट,
एक मिनट लाड से उसका नाम आज देश में 40 पहले एक मिनट 40 साल पहले आज भी जब से नरेंद्र मोदी को यह किसने अधिकार दिया कि एक देश में एक पॉजिटिव शब्द जो लाडला के नाम से जाना जाता है, उस नाम को आपने इतना बदनाम कर दिया, नेगेटिव कर दिया कि लोग मैं जिसको भी पूछता हूँ, लोग है ना पप्पू के शब्द का अर्थ लगाते हैं कि भोला, ना समझ और मूर्ख। पप्पू आप अभी भी जब से मैं टाइम पीरियड नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको टाइम पीरियड नहीं बोल रहा हूँ। जब से इन्होंने पप्पू शब्द को बदनाम किया, जब से इन्होंने पप्पू शब्द को बदनाम किया, लोगों ने अपने घरों में पप्पू नाम रखना छोड़ दिया। किसने बदनाम किया है? हमारा कहीं भारत का प्रधानमंत्री ने पप्पू नाम रखा है क्या? किसने बदनाम किया? बीजेपी वालों ने और नरेंद्र मोदी ने उसको पप्पू नाम से बदनाम किया। उन्होंने अपनी नाम किया, छवि नहीं। जी बोलिए। उन्होंने अपनी छवि ऐसी रखी है। जब छवि किसी की ऐसी हो जाती है ना, पप्पू एक लाडला, पप्पू का शब्द, पप्पू शब्द के अर्थ का, पप्पू का शब्द का अर्थ मैं बता रहा हूँ। पप्पू शब्द के अर्थ का अर्थ होता है लाडला, यानी परिवार में कोई लाडला होता है, कोई सदस्य, तो उसको पप्पू कहा जाता है। सर हम भी नहीं पप्पू कह रहे हैं, हम भी तो राजकुमार कह रहे हैं। हम पप्पू बोल के जो बदनाम किया जा रहा है, राजकुमार क्या लगता है? अरे आप उसको पप्पू कह के आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे हो, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। मजाक उड़ा रहे हो आप, क्योंकि आप उसको क्या कहते हो, मूर्खों का सरदार भी कहते हो उसको। जिसको आप पप्पू बोलते हो उसको मूर्खों का सरदार बोलते हो। तो कोई नहीं कह रहा है। वो तो आपने अच्छा, ये पनौती कहना ये भी तो सही नहीं है। ऐसा है कि पनौती कहने वाले राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी ने तो बाद में कहा, उससे पहले लाखों करोड़ों की जनता ने उनको पप्पू कह दिया। नहीं पप्पू, पनौती कह दिया, पनौती कह दिया। पनौती क्यों कहा, उसका रीजन है कि अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पहले नाम हुआ करता था सरदार पटेल स्टेडियम, उस सरदार पटेल स्टेडियम का नाम एक अहंकारी और घमंडी आदमी ने अपने नाम से कर दिया, नरेंद्र मोदी। घमंडी नरेंद्र मोदी। अरे भैया, आज तक देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी ने जीते जी अपना नाम रख दिया, स्टेडियम का नाम रख दिया हो। हमेशा आज तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मायावती जी हैं, जिंदी बैठी, उन्होंने अपनी मूर्ति लगाई, आप पता नहीं क्या करें। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती है, उन्होंने अपनी मूर्ति बनाई है जिंदे पर, तो आप कह रहे हो कि वो नाम रख दिया। दिल्ली के अंदर सोनिया विहार, गांधी विहार, फलाना विहार, बताओ कि मोदी विहार कौन सा है? नेहरू विहार, इंदिरा विहार कौन सा है? अब जिंदा जी रखे थे। प्रश्न यह है कि कोई इंसान अपने नाम का डंका बजाने के लिए कोई इंसान अपने नाम का डंका बजाने के लिए देश की प्रतिष्ठा की बलि चढ़ा देगा? कहने का मतलब है कि सिर्फ अपने नाम का डंका बजाने के लिए इन्होंने फाइनल स्थान का चयन अहमदाबाद में किया, जबकि इंडिया के क्रिकेट के खिलाड़ी चाहते थे कि मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल खेला जाए, मगर इन्होंने अपने नाम का सोचा, इंडिया के खिलाड़ियों का हित नहीं सोचा, भारत के क्रिकेट का इतिहास, क्रिकेट का नहीं सोचा। आज जो भारत के खिलाड़ी है, जो टैलेंट है, जो भारत के खिलाड़ी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा स्टेडियम है, अगर उसमें मैच हो गया तो क्या दिक्कत आ गई? नाम से दुश्मन यही है, मोदी जुबता है, मोदी हुआ। वहाँ की अहमदाबाद की पिच भारतीय खिलाड़ियों के टैलेंट के अनुकूल नहीं थी। अगर यही स्टेडियम बॉम्बे के वानखेड़े स्टेडियम में होता तो इंडिया नहीं हारती। अच्छा, ये आपका कहना है जी, आपका कहना है मोदी जी की वजह से वर्ल्ड कप हार गए? बिल्कुल। इन्होंने सिर्फ अपने नाम का डंका बजाने के लिए अहमदाबाद में मैच रखा। यही मैच अहमदाबाद की पिच भारतीय खिलाड़ियों के टैलेंट के अनुकूल नहीं थी। अहमदाबाद की पिच बिल्कुल नहीं थी। कल का मैच भी मोदी जी के कारण हारा। अच्छा बोलिए सर जी। अच्छा, आपका कहना है कि ये अपना खुद का डंका बजाने के लिए ये क्या पूछकर अपने नाम का डंका
सिर्फ अपने नाम का डंका बजाने के लिए, सिर्फ अपने नाम का कल उत्तराखंड क्या था? कल भी उत्तराखंड देखा आपने क्या हुआ, कैसे बचाए हैं? कभी सोचा है तुम्हारे राज्य के अंदर केदारनाथ में क्या हुआ था? वो मर जाते। क्या देखा था आपने? 21 दिन तक राशन भी नहीं गया उनके पास, चील कौवे खा रहे थे बोटियों को। आपकी ये दुआएं थी साले लोग सब मर जाएं, हमारा झंडा ऊपर हो जाए, इतिहास में लिखा जाएगा ये काम जो कल हुआ है। ऐसा है, अगर कल का जो काम हुआ उसके लिए देश के तकनीशियन बधाई के पात्र हैं। इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है, देश के तकनीशियन बधाई के पात्र है। वो हमारे देश के कहने का मतलब हो गया। मैं आपको विशेष करके एक राम मंदिर के बारे में एक तथ्य उजागर करना चाहता हूँ। 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली। 2016 के अंदर ANI के एक पत्रकार ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया और मोदी जी से ये पूछा कि राम मंदिर का मुद्दा वर्षों से लटका हुआ है और आपका राज्यसभा और लोकसभा में मेजोरिटी है, तो क्यों नहीं आप अध्यादेश ला करके मंदिर बनाने का निर्णय लेते हैं? तो मोदी जी ने क्या जवाब दिया? राम मंदिर बनाना हमारा काम नहीं है। जब भी न्यायालय का फैसला आएगा तब हिंदू संगठन मंदिर बनाएंगे। उसके बाद में, उसके काफी वर्षों बाद में न्यायालय का फैसला आया और हिंदू संगठनों ने देश की करोड़ों जनता से चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनाया। मगर उसके बाद में मोदी जी की कुटिलता देखिए कि उसके बाद में मोदी जी ना उसका क्रेडिट लेने के लिए पूरे देश में चर्चित कर रहे हैं कि हमने मंदिर बनाया। अरे मंदिर तो कोर्ट ने बनाया। अगर मोदी जी ने मंदिर बनाया तो 2014 में सत्ता संभाली, 2016, 17, 18 तक मंदिर बन जाना चाहिए था। क्या बात है, बोलिए। तुम्हारे पप्पू पिनौती के ने इनके जो है 27 वकील खड़े थे जिन्हें ये कहा था राम तो है ही नहीं, राम तो है ही नहीं। तुम्हारा जो सांसद था ना, ये कौन सा सांसद बताओ? वो उसने भी कहा था कोर्ट के अंदर जो भी ऐसा है कि इसके अंदर मैं किसी भी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। ये शुद्ध कोर्ट का है। इसके अंदर न तो बीजेपी न कांग्रेस, उनका कोई रोल नहीं है। कोर्ट के अंदर वकीलों ने तर्क वितर्क किया, बहस किया, उसके बाद में जिन्होंने अच्छे तर्क रखे उनकी जीत हुई। इसमें न तो मोदी का रोल है न राहुल का रोल है। मिला के हम तो ये जानते हैं हमारा राम मंदिर बन गया, हमारा राम मंदिर बन गया। कुल मिला के हमें जानते हैं किसी ने बनाया, बना 24 में बीजेपी के राज में ही है। रिप्रेजेंटेटिव तो वही है भाई। लेकिन मैं कहता हूँ बना, और नीम भी माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री स्वर्गीय हो गए, वो उन्होंने करा था सारा काम। अच्छा, यूपी के मुख्यमंत्री, लेकिन वो बेचारे लेकिन सर चले भी गए। आपको क्या लगता है कि इस चीजों को लेके कहना कि 2024 में क्या जनता ने क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऐसे जनता ये सोच रही है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में वो काम करके दिखा दिया जो कांग्रेस पिछले 9 साल में भी, पिछले 60 साल में नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के अंदर बीफ एक्सपोर्ट में हमारा 5वां नंबर था। नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद में इंडिया को नंबर 1 पहुंचा दिया। आज गौ हत्या में भारत में 5 गुना बढ़ गई है गौ हत्याएं। और बीफ एक्सपोर्ट में गाय का मांस एक्सपोर्ट करने में इंडिया नंबर 1 है। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, गाय का मांस एक्सपोर्ट करने में इंडिया नंबर 1 है। और हमारे जो RSS और विश्व हिंदू परिषद को गर्व है कि हमारे देश के अंदर गौ हत्या 5 गुना बढ़ गई है। ये है हमारा नया भारत और ये है नए भारत की सोच। कि आज विश्व हिंदू परिषद वाले गर्व करते हैं कि हमारे देश में गौ हत्या 5 गुना बढ़ गई और नरेंद्र मोदी ने बीफ एक्सपोर्ट में भारत को नंबर 1 बना दिया। अच्छा।